भाई यूपीएससी स्टेट विशेष की तैयारी करते हो ना, तो इस तरह डायग्राम नोट्स हमेशा ज़रूर बनाएं, क्योंकि इस तरह डायग्राम नोट्स बनाने से ना माइंड में आपको सेट हो जाता है। और मेंस का क्वेश्चन लिखने में ना जो आपको डायग्राम इतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से आप नोट्स बनाइए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीटी के साथ साथ मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। कई बार यूपीएससी या बीपीएससी होता है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भारत की मिट्टियाँ के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो भारत की मिट्टियाँ के डायग्राम के अनुसार आप अगर नोट्स बनाते हो तो बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इससे मतलब जो बेनिफिट होता है मेंस में ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि आप डायग्राम यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए, काली मृदा का विस्तार हो गया, लाल मृदा हो गया। तो इस तरह से आप डायग्राम के अनुसार ड्रॉ कर दीजिए, ताकि आपको इमेज सेट हो जाए कि कहाँ कहाँ हम लोग मिट्टी लाल मृदा का विस्तार पाया जा रहा है। फिर लेटेराइट मृदा का इस तरह से आपको डायग्राम कर दीजिए। लवण युक्त मृदा इस तरह से आपको विस्तार कर देना। जलोढ़ मृदा का देखिए किस तरह से उत्तर भारत मैदान में फैला हुआ, तो ये आपको इमेज हो जाता है ना। पर्वतीय मृदा की बात देखिए, पर्वतीय मृदा आपको किस तरह से फैला हुआ है। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो बहुत इमेजिंग आपको हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम के अनुसार। फिर देखिए यहाँ पर आपको ड्रॉ चार्ट कर देना, कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में बांटा गया आईसीआर के अनुसार। तो इस तरह जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटरलाइट मृदा, सूक्ष्म मृदा, लवणीय मृदा, पर्वतीय मृदा, है ना। तो इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप लिख देते हो ना, तो आप डायरेक्ट जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि जो बहुत देर तक याद हो जाता है। जैसे जलोढ़ मृदा दोमट मिट्टी कहते हैं, 40% भारत में है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से आपको फैक्ट मिल जाता है, और फैक्ट मिलने के ही तो मेंस में ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट आपको ज़रूरी चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट याद हो जाता है। पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, अम्ल चूना हो गया, जैव पदार्थ हो गया। तो इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख डालिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के तरीके से। देखिए, दूसरे बात काली मृदा। तो काली मृदा के बाद ये डिफिनेशन नहीं लिखिए, फैक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट फैक्ट लीजिए क्यों हमको क्या चाहिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पर तीव्र जल की क्षमता होता है धारण करने के लिए। रेगुर मृदा कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जाता है, ट्रॉपिकल चर्नोजियम कहा जाता है। तो इस तरह से अगर लिख देते हो ना टॉपिक्स बाई टॉपिक, तो आपको बहुत बेहतरीन हो जाता है। लाल मृदा का विस्तार हो गया। देखिए, लाल मृदा हो गया तो कहाँ कहाँ पाया जाता है उसमें लिख देना है, कितने भाग में पाया जाता है। रवेदार कायांतिक चट्टानों को टूटने फूटने से निर्माण होता है ना। लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लेटराइट मृदा हो गया, तो लेटराइट मृदा के जो मेन पॉइंट है वहाँ लिख दीजिए, है ना। सूक्ष्म मृदा हो गया, तो सूक्ष्म मृदा का मेन पॉइंट लिख दीजिए, है ना। वन मृदा हो गया, तो वन मृदा का जैसे पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना, तो बहुत आपको मेंस में बेहतरीन कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि आप कोई भी मिट्टी दे देगा, उसको विस्तार का वर्णन करें। आर्थिक इनकम, राजनीतिक विस्तार, मतलब राजनीतिक लाभ हो गया, सामाजिक लाभ, क्या क्या लाभ हो सकता है। तो ऐसे आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना। तो आप इमेजिंग करिए और ऐसा क्वेश्चन नोट्स बनाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।